वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्ते सबको। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। वो है कि मैथ के कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे कि उनको पढ़ाना कैसे है क्लास में। मैथ ज़्यादातर लोगों को बहुत ही रूखा सूखा लगता है कि इसको हम लोग इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। ये तो नंबर्स है, नंबर कितने बोरिंग होते हैं, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट कैसे जगाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर टीचर्स फोर्स करते हैं, और उसी के लिए हम लोग लाए हैं जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग तरीके शेयर करूँगी कि मैथ के टॉपिक्स हम क्लास में कैसे पढ़ा सकते हैं, जिनको बच्चे को भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और वो ज़िंदगी भर वो कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग नंबर्स। अब कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है, ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि हमें नंबर को कंपेयर करना है। उन दो नंबर्स हमारे पास रहेंगे, उसमें से हमें देखना है कि वो बराबर है या फिर कोई नंबर बड़ा है या कोई नंबर छोटा है। अब ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं एक स्टोरी के हिसाब से। इसमें बहुत सारे तरीके हैं जिस हिसाब से आप कंपेयरिंग नंबर्स बता सकते हैं, बट एक तरीका है ये वाला जो मैंने अपने क्लास में यूज़ किया है। काफ़ी सक्सेस रहा है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और बच्चों को किस्से कहानियाँ सुनना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब इसमें क्या है, आप बच्चों को बता सकते हैं कि एक भूखा मगरमच्छ है। अब मगरमच्छ तो कितना स्कैरी होता है, बच्चे डरेंगे कि हाँ, अब मगरमच्छ बड़ा भी बहुत ज़्यादा है तो उसको खाना भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब आप इससे रिलेट कैसे करेंगे, बच्चे कैसे रिलेट करेंगे, क्योंकि मगरमच्छ इतना बड़ा है और उसको ज़्यादा खाना चाहिए, तो वो जो सबसे बड़ा खाना होगा उसकी तरफ अपना मुंह खोलेगा। अब यहाँ पे आप बताना कि जो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा मगरमच्छ उसकी तरफ अपना मुंह खोलेगा। ठीक है। अब जब बच्चों में स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाएगा तब आप उनको आगे बताना, कुछ नंबर्स बताना उनको। जैसे मैंने यहाँ पे 190 लिया है, और दूसरा नंबर है 70। अब इसमें आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि 70 में 2 डिजिट्स है, सो इट्स अ 2 डिजिट नंबर। 0 है 1s प्लेस पे और 7 है 10s प्लेस पे। और जो दूसरा नंबर है 190, उसमें 0 है 1s प्लेस, 9 है 10s प्लेस और 1 है 100 प्लेस। अब इन दोनों में से, जैसे मैंने बच्चों को बताया था कि मछलियाँ, मैंने यहाँ पे 2 मछलियाँ बनाई हुई है, जो एक 190 है और एक है 70। तो मगरमच्छ कौन सी मछली खाना पसंद करेगा? मगरमच्छ 190 की तरफ अपना मुंह खोलेगा, उसको खाना पसंद करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ी मछली है। वो 70 को नहीं खाएगा क्योंकि उसका पेट नहीं भरेगा उससे। आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कहानी को, कि वहाँ पे तालाब में और भी मछलियाँ हैं जो कि आपस में बात कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मछली नंबर 2, मछली नंबर 3 और मछली नंबर 5 अभी आपस में बात कर रहे हैं कि उनके पास मगरमच्छ खड़ा है और वो उनकी तरफ आ रहा है और उनमें से किनको खाने वाला है। सब डरे हुए हैं उसको देख के। पर मगरमच्छ किसको खाएगा? मगरमच्छ सोच रहा है कि मैं छोटी मछली क्यों खाऊं, मुझे तो बड़ी खानी है, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा भूख लगी है, छोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। तो इन तीनों में से बड़ी मछली है 5, तो मगरमच्छ अपना मुंह 5 की तरफ खोलेगा। अब उसी तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं नंबर्स का। तो बच्चों को आपको ये एम्फेसाइज करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो एलिगेटर है, जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, वो हमेशा बड़ी चीज़ खाना चाहता है। द क्रोकोडाइल, द एलिगेटर ऑलवेज वॉन्ट्स टू ईट द बिगर नंबर। वो अपना मुंह हमेशा बड़े नंबर के लिए ही खोलेगा। आप बच्चों को इस चीज़ पे एम्फेसाइज कीजिएगा। और दूसरा जो आपके लिए वर्क करेगा, वो आप बच्चों से नंबर लीजिएगा और उन नंबर को कंपेयर कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि वो क्लास में इन्वॉल्व है, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। आज का अगर हम लोग करंट सिनेरियो देखें, जो लेटेस्ट एनसीएफ है 2005, उसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि हमें बच्चों को कंस्ट्रक्टिव
नॉलेज देना है, उनको रटा रटाया ज्ञान नहीं देना है, नॉलेज उनके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है, एक कंस्ट्रक्टिव वे से हमें क्लासरूम में पढ़ाना है, लर्नर को सेंटर ऑफ द लर्निंग रखना है। तो ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। क्लासरूम एक लाइव एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो क्लासरूम में लेसन प्लान किया है वो आपका 100% सक्सेसफुल रहेगा, तो आपको उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे वापस हम अपने इस पे आ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो मछलियाँ हैं, 7 और 5। इसमें से किसकी तरफ अपना मुंह खोलेगा? क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए एलिगेटर 7 की तरफ अपना मुंह खोलेगा। अब आगे आप उनको रूल्स बता सकते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स है जो याद रखने हैं। वो रूल्स ये है, यू रीड द प्रॉब्लम लेफ्ट टू राइट। आप प्रॉब्लम को हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं पढ़ेंगे। देन जो अगला पॉइंट है वो है बिगर नंबर्स ऑन लेफ्ट इज मोर देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम नंबर्स को पढ़ कैसे रहे हैं। तो अगर बिगर नंबर लेफ्ट के साइड पे है तो उसको साइन आएगा मोर देन। और तीसरा जो रूल है, बिगर नंबर ऑन राइट इज लेस देन। अगर बिगर नंबर राइट साइड में है तो हम लेस देन यूज करेंगे। आप स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं? जैसे जो आपके एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ होंगे, आप उनको नाम दे दीजिए। जैसे मैंने मिस्टर लेस देन, मिस्टर मोर देन या मिसेज लेस देन इस तरीके से करके किया था, तो जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अब आप बच्चों को बताइए कि अगर दो सेम साइज की मछलियां आ जाएगी तो मगरमच्छ कौन सी मछली को खाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा मगरमच्छ, वो अपना मुंह बंद रखेगा, वो खोल ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको कौन सा खाना है। तो इसलिए अगर हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, 429 ये एक 3 डिजिट नंबर है जिसमें 4, 2 और 9 डिजिट्स को यूज़ किया हुआ है। और ये है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन इस तरीके का है, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस। मेरी लाइंस हॉरिजॉन्टल नहीं बनी है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आगे आप और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि अगर फिजिबल हो, आप बच्चों से ड्राइंग्स बनवा सकते हैं। आप बच्चों से एक कार्डबोर्ड पे मगरमच्छ का मुंह बनवा सकते हैं और वो मगरमच्छ का मुंह पूरे चैप्टर में, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चे को बहुत पसंद आएगा। अब ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में आने चाहिए ना। ये रूल्स पे आपको बार बार एम्फेसाइज करना है कि प्रॉब्लम हमको लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है। और लेफ़्ट में अगर बड़ा नंबर है तो हम उसको मोर देन पढ़ेंगे, राइट में अगर बड़ा नंबर है तो हम उसको लेस देन पढ़ेंगे, और अगर हमारा नंबर सेम है दोनों साइड तो हमारा वो इक्वल टू होता है। अब इसके आगे आप और उनसे बड़े बड़े नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसमें 4 डिजिट नंबर लिया है, 1393 एंड 4254। अब इसमें कौन सा बड़ा नंबर है? तो इसमें आपको बच्चों को बताना है कि पहले हम लोग फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। 7 बड़ा है 2 से, ये आपको बच्चों को बताना है कि किस साइड से देखना है नंबर। तो 7 2 से बड़ा है तो हमको दिख रहा है, तो मगरमच्छ अपना मुंह 7354 की तरफ खोलेगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक नंबर है 6307 और दूसरा नंबर है 6327। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है वो दोनों सेम है, वैसे ही सेकंड डिजिट 3 है दोनों में, वो भी सेम है। तो फिर हम मूव करेंगे थर्ड डिजिट पे, 0 एंड 2। तो अब 0 एंड 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 2। तो मगरमच्छ अपना मुंह 6327 की तरफ खोलेगा, तो वो नंबर बड़ा है। अब आप उनको और नंबर दे सकते हैं, जैसे अभी ये वाला 497 इक्वल टू है, तो मगरमच्छ किसी की तरफ अपना मुंह नहीं खोलेगा, वो कंफ्यूज रहेगा। और आप उनको डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करवाइए क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाली नंबर दे के उनको इक्वल टू या ग्रेटर देन, लेस देन वैसे सिंबल्स नहीं लिखवाइए। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि वो लोग, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ बबल्स बनाए जिनमें उनको कलर करना, बच्चों को कलर बहुत पसंद है, तो आप उनसे बलून्स बनवा सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, उसके अंदर नंबर लिख सकते हैं,
एंड डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। अगर छोटे नंबर है तो नंबर्स की ड्राइंग कर सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं कि क्रोकोडाइल किसकी तरफ अपना मुंह खोलेगा। मे बी आप फिशेस का ड्राइंग कर सकते हैं। और ये वर्ड्स बच्चों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रीड कैसे करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप अपने डायरेक्टली सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं या फिर जो क्रोकोडाइल का मुंह खोलने वाला ड्राइंग है वो यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है, इसमें मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म यूज़ किया है, मैंने नंबर नेम्स यूज़ किए हैं। तो आप ये प्लेस वैल्यू को भी मैंने नंबर्स का जो प्लेस वैल्यू है उसको भी इसमें लाया है, मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म भी लाया है, मैंने नंबर नेम भी लेके आई हूँ। तो इससे क्या होगा कि बच्चे ने जितने भी पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट वो हमेशा रिवाइज कर रहा है, वो बच्चा कभी भूला नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम क्लास में बार बार एक ही टॉपिक को रिवाइज करें। हम लोग, ये ह्यूमन टेंडेंसी कि हमें टीचर्स को बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है, जिस वजह से हमें बहुत कम समय मिलता है और हम सारे टॉपिक्स रिवाइज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए। आप हर टॉपिक में डिफरेंट टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो बच्चे को वो पुराना टॉपिक भी अपना रिवाइज होता रहेगा और वो नया टॉपिक भी साथ साथ पढ़ता रहेगा। तो धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टेक्निक पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा जो ऑलरेडी क्लासरूम में पहुंच चुके हैं कि वो कैसे पढ़ा सकते हैं नंबर इंटरेस्टिंग तरीके से, और हम आगे और भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।